सौभाग्य का आप सब लोगों के दर्शन करने का अवसर मिल गया। आज एयरपोर्ट एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग थी और उसमें आगामी एजेंडे को लेकर चर्चा थी। मेरा दापुर आने का प्रोग्राम था। पार्टी के हमारे जिले की इकाई का निर्देश मिला कि आपको इस प्रेस वार्ता में आना है। चूंकि आज विषय स्पष्ट है कि कल की कैबिनेट की बैठक में डबल इंजन की सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा ने महत्वपूर्ण निर्णय किया। अंतर स्पष्ट है। पहले भी प्रदेश में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। 4.5 वर्ष सत्ता का आनंद लिया। अंतिम 4-5 माह में अब लगने लगा कि जनता के बीच में किस मुंह से जाएंगे, तब कुछ काम करना शुरू किया, वो भी दिखावे के लिए। एग्जाम्पल के तौर पर 500 रुपए में हम सस्ता गैस का सिलेंडर देंगे और जो इस कैंप में आएगा कार्ड बनाएगा उसी को ही मिलेगा। हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन क्या कब? चुनावी समय में जब जनता के बीच में जाना था। दूसरी तरफ एक ऐसी सरकार के मुखिया जिसने हमें पार्टी का संकल्प पत्र बनाने का अवसर मिला और हमने जनता के बीच में वादा किया, संकल्प किया कि हम सरकार में आने के बाद इन कामों को प्रायोरिटी के आधार पर, प्राथमिकता के आधार पर करेंगे। आप लोगों ने देखा होगा पहले 30 दिन के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, और ये नहीं कहा कि मैं कैंप लगाऊंगा, जो आएगा कैंप में उसी को देंगे। पहले 30 दिन में हम 450 रुपए में उज्ज्वला के कनेक्शन को मात्र 450 में सिलेंडर देंगे। अब अंतर देखिए कि अंतिम एक सिलेंडर हम देंगे और ये पहले 30 दिन का एक सरकार का निर्णय है। दूसरा निर्णय हमने कहा कि अब किसान सम्मान निधि, जब मोदी सरकार 6,000 रुपया दे रही है, तो ये डबल इंजन की सरकार बनने के बाद राज्य सरकार भी 6,000 रुपया देंगी और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के रूप में 2,000 रुपए देने का निर्णय कर लिया ताकि किसान को 8,000 रुपया मिल सके। तीसरा निर्णय हमने कहा कि 1,000 की जगह 1,500 रुपए पेंशन देंगे। उस पेंशन में भी पहली इंस्टॉलमेंट की शुरुआत कर दी गई। इस प्रदेश में अनेक ऐसे, आपने देखा होगा माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम पेट्रोलियम के दामों की समीक्षा करेंगे सरकार बनने के बाद। तो कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने, ये डबल इंजन की सरकार ने, मैं अभी गंगानगर के चुनाव में गया था, तो उस बॉर्डर के पेट्रोल पंप, चाहे हरियाणा बॉर्डर पे हो चाहे पंजाब बॉर्डर पे हो, वहां स्थिति है कि कई जगह तो इतना वेरिएशन है 8-8 रुपए, 10-10 रुपए, 7-7 रुपए का। कुछ पेट्रोलियम कंपनियों का भी ये वेरिएशन है, चूंकि उनका गोडाउन बहुत दूर होता था, तो गोडाउन के हिसाब से उनकी रेट तय होती थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी के उससे डबल इंजन की सरकार की अगुवाई में कल एक ऐतिहासिक फैसला लिया, 2% वेट घटाने का निर्णय किया और ये जो वेरिएशन है पूरे स्टेट में, उस वेरिएशन को भी कैसे समाप्त करें, इस दिशा में बड़ा कदम उठाया। लगभग इसके लिए राज्य सरकार के ऊपर मैं सोचता हूं एक बहुत बड़ा भार राज्य सरकार के ऊपर आएगा, जो राज्य सरकार वहन करेगी। ऐसे ही 10% हमारी आंगनबाड़ी बहनों के लिए भत्ता बढ़ाने का, मानदेय बढ़ाने का निर्णय भजनलाल जी की सरकार ने किया। ऐसे ही एंटी रोमियो स्क्वाड बनाना हो, चाहे हमारे एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स बनाना हो, चाहे पेपर लीक को लेकर जो सेल बनाई, आपने देखा होगा 60 लोगों को जो दुनिया के देशों में जाकर छुपे बैठे थे, कहीं कहीं पुरानी सरकार का संरक्षण और उनकी सरपरस्ती में इस प्रकार का खेल चल रहा था। अब नेपाल और अन्य देशों में भी जो गुनहगार बैठे थे, जिन्होंने राजस्थान के लाखों युवाओं का भविष्य बर्बाद करने का पाप किया, ऐसे लोगों को भी लाकर कोठरी में
जेल में डालने का काम इस सरकार ने शुरू किया है। मैं सोचता हूँ कि निश्चित रूप से डबल इंजन की सरकार में आज मैं जिस मीटिंग चाह रहा हूँ, कई वर्षों के बाद यहाँ से मांग की जा रही थी 10 वर्ष से, तो मैं भी इस एयरपोर्ट कमेटी का एडवाइजरी कमेटी का चेयरमैन हूँ कि यहाँ का कुछ कंपनसेशन मिल जाएगा। चूंकि स्टेट का पार्ट होता है तो जमीन का लगभग 85 करोड़ से रुपए से ज्यादा राज्य की सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने लैंड एक्विजिशन के लिए पैसा जारी कर दिया और भारत सरकार ने ये जो एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट आपको दिख रहा है, टर्मिनल दिख रहा है, उससे लगभग 4 गुना 4 टाइम्स बड़ा एयरपोर्ट बनेगा और राजस्थान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा तो उदयपुर एयरपोर्ट होगा, ऐसा ये बनने वाला है। मैं प्रमुख रूप से इन्हीं बातों को लेकर आपके बीच में चर्चा करनी थी। अब राजस्थान में फिर से हमारा एक संकल्प पत्र, जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव में हम लोगों ने शुरू किया था, वो संकल्प पत्र फिर से अभी केंद्र सरकार में भी तीसरी बार मोदी सरकार बनने जा रही है। ऐसे में कैसे हमारा संकल्प पत्र हो, इस दिशा में भी हमारे एलईडी वाहन, प्रत्येक कॉन्स्टिट्यूंसी में 2-2 एलईडी वाहन जा रहे हैं और ऐसी सुझाव पेटिका होगी जिस सुझाव पेटिका में लोग, चाहे डॉक्टर्स हो, इंजीनियर हो, साइंटिस्ट हो, हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें हो, हमारे एपीओ के हमारे किसान साथी हो, कृषक भाई हो, मजदूर हो, विश्वकर्मा भाई हो, गरीब हो, महिला हो, युवा हो, हर वर्ग के लोग अपना एक सुझाव देंगे कि हमारे तीसरी बार मोदी सरकार का मैनिफेस्टो कैसा बनना चाहिए। ये जनता के बीच में से आएगी सुझाव और उसके आधार पर पार्टी अपना मैनिफेस्टो तय करेगी। अब ये डबल इंजन की सरकार का फायदा देखिए कि केंद्र ने भी और राज्य ने भी वेट कम किया, तो निश्चित रूप से इस अवसर पर पूरे राजस्थान की जनता की ओर से हम सब के लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का और हमारे प्रधान सेवक राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री बद्रीलाल लाल जी का, दोनों का आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने जो कहा वो करके दिखाया। इसीलिए लोगों को विश्वास है, मोदी जी के गारंटी का विश्वास, ये अटूट विश्वास ही भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की ताकत है। और इसी के बल पर फिर एक बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार, ये नारे सिर्फ पार्टी के नहीं बनके देश की जनता के जन जन के नारा बन गया है। ये नारा है गरीब का, ये नारा है महिला का, ये नारा है किसान का, ये नारा है युवा का, ये नारा है राजस्थान के जन जन का, जिनके मन में ये अटूट विश्वास है कि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। असंभव को भी संभव करने की ताकत और क्षमता अगर किसी में है तो नरेंद्र मोदी जी में है। आज इन्हीं विषयों को लेकर आप सब लोगों के बीच में ये चर्चा होनी थी। लगभग इसके वेट कम करने से 1500 करोड़ से ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट को, और ये जो मानदेय बढ़ाया है इससे भी लगभग 1640 करोड़ का राजस्थान सरकार को बाहर रहेगा। लेकिन चूंकि जनता से वादा किया है तो वादा आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये ऐतिहासिक निर्णय में है। बहुत बहुत धन्यवाद।